तो हेलो बच्चों लोग, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन? पेज नंबर 168 पर आपको कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 4 प्रश्न दिए हुए हैं। ये देख लीजिए, नीले रंग की स्याही में छपे हुए हैं। तो इसमें अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करते हैं। तो क्या था? कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या था? क्या कॉनकेव मिरर ही कैसा था? कॉनकेव मिरर ऐसा था कुछ, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस क्या है अपना? ये रहा प्रिंसिपल फोकस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस को? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the light rays coming parallel to the principal axis meets after the reflection। और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है? रियल। और कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल। मान लेते हैं हम वो पीछे होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल होता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में ऑडियो तो रिकॉर्ड करके दे के नहीं आओगे मास्टर को, कुछ तो लिख के ही आओगे ना अपनी पेन से। तो वही देखते हैं क्या लिखना है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज द पॉइंट on the principal axis is the point at which light rays coming parallel to principal axis meets after the reflection। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर का लिख देना नीचे, कॉनकेव द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल, क्यों? वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पीला क्वेश्चन। पीला नहीं, पहला। पहला यानी 1 नंबर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लो। अंग्रेजी, अंग्रेजी चाहिए सबको, अंग्रेजी। फिर अपना नाम का है जॉर्डन नहीं रख लिए? अंग्रेजी इतनी पसंद थी तो रख लेते जॉर्डन। काय रखे? रीनू, टीनू, रोहित, शर्मा, पंडित जी, काय रखे उल्टे सीधे नाम? जॉर्डन रखते अगर अंग्रेजी इतनी पसंद थी तो। कुल मिला के नहीं थी ना, बन नहीं हो अंग्रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। क्या दिया है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल है। कैसा टाइप है? न्यूमेरिकल टाइप है। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन बुक में देखना बच्चों, देखते चलना। और बच्चों पेन भी चलाते चलना साथ में। सब पढ़ चुके हो ये चीजें, आप सब पढ़ चुके हो। पेन चलाओगे तभी सही रहेगा। ठीक है, गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है? हमें क्या बताना है? फोकस, फोकस बताना है। तो मैंने आपको बच्चों याद करो, पिछले लेक्चर से मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का रिलेशन क्या था? वो रिलेशन R इज इक्वल टू 2F। याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस। यही इक्वेशन लगा देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू 2I। R कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये रहा 2F। 2 नीचे आ जाएगा इस साइड, 20/2 बराबर F। 2 से
20 कट गया कितनी बार में, 10 बार में, तो हमें फोकस क्या मिला, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या पता चला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ से पता चला कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 20 था मिरर के लिए तो उसका फोकस 10 आया। साफ बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 था तो फोकल लेंथ 10 ही आएगी। फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 20। फोकल लेंथ 5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 10। ठीक है, समझे, बूझे के नहीं। चलो अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन, हाँ अंग्रेजी क्वेश्चन होता है वो अंग्रेजी में, सही कर लो, सुधार लो, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया है अंग्रेजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देखते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। याद करो कॉन्वेक्स मिरर में क्या पढ़ाया था, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट ऑफ फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो तुमने इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्वेक्स मिरर लिखा, समझो निपट लिए, क्रियाक्रम है गियो स्वाहा। क्यों, ध्यान से पढ़ो उसमें क्या पूछा है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट भी बोला है, एंड कैसी इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज यानी कि बड़ी, बुद्धि पर थोड़ा सा जोर डालो। तो मैंने तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस बताए थे सॉरी बच्चों, उन दोनों केस में अगर थोड़ा सा और जोर डालो तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब कॉन्वेक्स मिरर के जो 2 केस हैं, तो जब उसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो वो इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड, बड़ी नहीं, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल बहुत छोटी, प्रचंड पिट्टू रूप की इमेज बनेगी। तो वो एनलार्ज्ड होगी नहीं। तो और जो दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट कहां था, पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। फर्स्ट केस जितनी छोटी नहीं लेकिन एनलार्ज कहलाने लायक भी नहीं बनेगी, छोटी ही ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन बच्चों हमें तो चाहिए इरेक्ट एंड एनलार्ज। जो इरेक्ट समझ के इसको कॉन्वेक्स लेकर आएंगे, स्वाहा हो जाएंगे वहीं पर। तो बच्चों थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाओ और जोर डालो। तो कॉनकेव मिरर के मैंने तुम्हें 6 केस पढ़ाए थे। कॉनकेव मिरर के कितने केस पढ़ाए थे, 6 केस पढ़ाए थे। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसमें 6वें केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहा था, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये गई लाइट रे फोकस पर, ये यहां से गई। तो क्या बताया था, ये लाइट रे आगे जाकर भी नहीं मिलने वाली। तो ये कहां मिलेंगी, बिहाइंड द मिरर। और यही वो केस है जिसमें कॉनकेव मिरर इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है। कैसी, इरेक्ट इमेज देता है और एनलार्ज्ड इमेज देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखो, एनलार्ज्ड इमेज, इरेक्ट तो वो है ही सीधी बन रही है, इन्वर्टेड कैसी, उल्टी, इन्वर्टेड उल्टी, इरेक्ट कैसी, सीधी इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर। ये कॉनकेव मिरर का 6वां केस था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। समझे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि क्या बोला गया है, अंधाधुंध आंसर मत लगाया करो। ठीक है, अब हम आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पेज पर एनसीईआरटी का, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन फॉर कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? मतलब समझो क्वेश्चन का, व्हीकल यानी कि तुम्हारी बाइक, मोटर, साइकिल। साइकिल में अब रियर व्यू मिरर तो होता नहीं है, यानी साइड मिरर, साइड ग्लास, वो साइकिल में तो होता नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। कार में है, बाइक में है, तुम्हारी एक्टिवा में है। ठीक है, तो मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है कि वो जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों होता है।
क्यों होता है मैं बच्चों पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर याद नहीं है तो बच्चों पिछले लेक्चर प्लीज जरूर देखो और नोट्स भी बनाना, ठीक है। फिर से बताता हूं क्यों होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें कैसी देता है, वो हमें कॉन्वेक्स मिरर हमें देता है वाइडर रेंज ऑफ व्यू, वाइडर रेंज ऑफ व्यू, हमें देखने के लिए एक ज्यादा बड़ा एरिया दे देता है। इतना सा मिरर हमें इतनी जगह दे देता है देखने के लिए, तो फायदे की बात है ना, ये उतने ही फायदे की बात है जितनी की लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। अगर भाई किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न हो रही है, समस्या क्या है भाई, कितने फायदे वाली बात है, करो ना, छुओ, 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होगी, उतने फायदे वाली बात ये, इतने मिरर से इतनी बड़ी एरिया मिल रहा है देखने का, तो हम काहे यूज ना करें। ये एक गाड़ी चलाने वाले को वाइडर रेंज ऑफ व्यू देता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि गाड़ी चलाना, बच्चों हंसी खेल रही है, ठुक-ठुका जाते हैं, पापा की परियां हैं, सिर्फ पापा की परी क्यों, पापा के परा भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, बहुत खतरनाक है पापा के परा, वो तो हैवी ड्राइवर है। पापा की परियां तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में मुड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी उचका देते हैं, हवा में ले जाते हैं, वो सोचते हैं फ्लाइट की बराबरी कर ले, एयर इंडिया के बगल में चलाएं हम अपनी एक्टिवा, ठीक है। इसलिए डोंट बदनाम एवरी टाइम पापा की परियां। पापा के परा आर ऑल्सो नॉट सीधे सरल है, सीधे जलेबी की तरह, ठीक है। पापा के परा आर ऑल्सो वेरी बदमाश, उनकी भी गाड़ियां एयर इंडिया के बगल से चलती हैं, मेरी नहीं, अरे मैं सीधे हम अच्छी गाड़ियां चलाता हूं। और अगला क्वेश्चन बच्चों, 4 ही क्वेश्चन थे अभी, तो मैंने आपको बताया अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बहुत है, तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त। चलो बच्चों, स्वाहा, बाय।